सो हेलो एवरीवन। सो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन म्यूजिक प्लेयर यूजिंग पाइथन। सो फर्स्टली आई विल शो यू द रिजल्ट। Here you can see here हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सॉन्ग्स को प्रेजेंट कराया है। उसके बाद यहाँ पर हमने बटन्स क्रिएट किए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, पॉज हो रहा है, और वी कैन ऑल्सो रिज्यूम दैट सॉन्ग आफ्टर पॉजिंग दैट सॉन्ग। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द यूआई। यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया, यहाँ पर हमने एक 4 बटनें क्रिएट किए हैं और यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है हमारा जहाँ पर हमारा प्रेजेंट हो रहा है लिस्ट ऑफ सॉन्ग। सो बेसिकली अब हम समझ गए कि हमें क्या क्या क्रिएट करना है। हमें एक यूआई क्रिएट करनी है जिसमें बटनें हो और लिस्ट प्रेजेंट करे, और इन बटनों को प्रेस करने पर उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शनैलिटी रन हो। तो चलिए हम लोग अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ म्यूजिक प्लेयर। सो हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे पैकेजेस को। नंबर 1 इज़ tkinter विच इज़ यूज फॉर बटन्स, लेबल्स एंड एवरीथिंग, एंड सेकेंड वन इज़ pygame जिसका यूज़ करके हम म्यूज़िक को प्ले, पॉज या स्टॉप करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, पिप इंस्टॉल pygame। सो अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम tkinter import सो पहला स्टेप हमारा डन हो गया, हमने इंपोर्ट कर लिया दोनों लाइब्रेरीज। अब हम यूआई क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम की, और यहाँ पर एक और हमको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज़ import OS, जो हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में प्रेजेंट ऑल द डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर उसका एक्सेस करेंगे अपनी म्यूज़िक फाइल्स को उठाने के लिए। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं जहाँ पर हम अपनी यूआई क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने लिखा है यहाँ पर रूट, यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया, अब ये mixer.init क्या करेगा, mixer.init चेक करेगा कि हमारे प्रोग्राम में कौन कौन सी फाइल्स अभी अवेलेबल हैं, उसको ये चेक करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमने बनाया, लाइक सपोज हम यहाँ पर बना रहे हैं म्यूज़िक लिस्ट, जितनी सारी हमारी म्यूज़िक है उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं जिसे हम प्रेजेंट करेंगे अपनी स्क्रीन में लिस्ट बॉक्स में। लिस्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ले लिया, रूट पास किया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने उसका सिलेक्शन मोड ले लिया। इस लाइन में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया म्यूजिक लिस्ट, जहाँ पर हमने लिस्ट बॉक्स ले लिया जिसमें हम उसका सिलेक्शन मोड सिंगल कर रहे हैं। मतलब कि अब हमारी स्क्रीन में जो म्यूजिक प्रेजेंट होगी उसमें हम एक टाइम पर एक म्यूजिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। अब म्यूज़िक लिस्ट हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेकिन हमारे पास लिस्ट बॉक्स में प्रेजेंट करने के लिए अभी म्यूज़िक नहीं है। तो वो म्यूज़िक हम कहाँ से लेंगे, वो म्यूज़िक हम लेंगे अपने लोकल सिस्टम से। अब हम यहाँ पर अपनी म्यूज़िक लिस्ट का यूआई का ग्रिड भी यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। सपोज यहाँ पर हमने कॉलम स्पैन कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे यहाँ पर। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे OS, जैसा मैंने बताया कि सिस्टम को एक्सेस करेगा ये OS डॉट जो भी हमारी चाइल्ड डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी। अब जहाँ पर हमारी सब म्यूज़िक है उसका यहाँ पर हमको पाथ देना है। सपोज यहाँ पर मेरे पास पाथ है, इसका पाथ दे दूंगा मैं, गेट इन्फो पर जाऊँगा मैं, और ये हमने पाथ दे दिया जहाँ पर मेरे सारे सॉन्ग अवेलेबल हैं।
अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है सॉन्ग, जहाँ पर जो लिस्ट डायरेक्टरी है, जो डिक्शनरी है, लिस्ट डिक्शनरी, उसको स्टोर कर दिया हमने। अब उस लोकेशन पर जितने भी हमारे सॉन्ग हैं वो हमारे इस वेरिएबल में आ गए। अब हमको क्या करना है, उन सब सॉन्ग को अपनी म्यूज़िक लिस्ट में प्रेजेंट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जिसमें इसमें जो भी वैल्यू है वो इसमें इंसर्ट हो जाए, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर लाइक पी इन सॉन्ग म्यूजिक लिस्ट डॉट इंसर्ट, ये हमारा लूप्स हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने टाइटल दिया अपने और मिक्सर को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर हमने एक लेबल लिस्ट बॉक्स दिया जहाँ पर हमारा म्यूज़िक की लिस्ट जो है वो प्रेजेंट होगी, और उसको हमने ग्रिड दे दिया। और यहाँ पर हमने ओएस को लोकेशन दी जहाँ पर हमारे सारे म्यूज़िक जो है वो अवेलेबल होंगे, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जहाँ पर जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी फॉर्मेट में जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे, और उन सब सॉन्ग को हमने अपने म्यूज़िक लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। इतना हो गया। अब हमको बटन्स क्रिएट करनी है। पहली बटन टेक्स्ट प्ले, पहली बटन में हमने एक प्ले बटन बनाई जिसमें कमांड दिया प्ले सॉन्ग। तो अब हम इस फंक्शन को लिखेंगे, पहले हम सारी बटनें क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमको टोटल यहाँ पर 4 बटनें चाहिए। प्ले बटन होगी, दूसरी हमने लगा ली पॉज बटन, यहाँ पर पॉज सॉन्ग, इसका हमने कॉलम 1 दे दिया और इसका हमने कॉलम 2 दे दिया, 3 resume stop। यहाँ तक हमारा UI क्रिएट हो गया। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है प्ले सॉन्ग का, डेफ प्ले सॉन्ग। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे एक्टिव सॉन्ग। एक्टिव सॉन्ग में हम क्या करेंगे कि जो हमारी म्यूज़िक लिस्ट है उसमें करंट में क्या एक्टिव है, क्या हमारा सेलेक्ट है, वो स्टोर हो जाएगा। अब जब वो स्टोर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट लोड, उस सॉन्ग को हम लोड करेंगे, एक्टिव सॉन्ग को, और उसको यहाँ पर प्ले कर देंगे। ये हमारा हो गया प्ले बटन का फंक्शनैलिटी। दूसरी हमको बनानी है यहाँ पर पॉज बटन, पॉज सॉन्ग। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, मिक्सर डॉट म्यूजिक नेक्स्ट बनाएंगे हम रिज्यूम सॉन्ग। हमारे फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गए। एक बार कोड को मैं रिवाइंड करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किए पहला किंटर जो हमारी बटन्स क्रिएट कर रहा है, पाई गेम जो हमारा म्यूज़िक को प्ले करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ओएस जो हमारी डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं जिसमें हम गाने को प्ले कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं। मेन लाइन यहाँ पर ये समझने वाली है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स बनाई, जो हमारी स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ म्यूज़िक प्रेजेंट होगी वो हमारी यहाँ पर बन रही है, और उसका सिलेक्शन मोड हमने सिंगल कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी यहाँ पे म्यूज़िक लिस्ट में हमारी प्रेजेंट होने वाली है उन सॉन्ग्स को हमने अपनी डायरेक्टरी से एक्सेस करने के लिए क्या किया, उस डिक्शनरी को हमने एक सॉन्ग वेरिएबल में स्टोर कराया और फॉर लूप लगा के हमने इसको इंसर्ट करा दिया इस म्यूज़िक लिस्ट में जो हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स में। उसके बाद बटन तो आप जैसा समझ सकते हैं, यहाँ पे कमांड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन मोड की जगह सेलेक्ट मोड होगा, सेलेक्ट
मोड। अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बन गया। अब जैसे मैंने पहला सॉन्ग को सिलेक्ट किया, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर डायरेक्टरी गलत लिख दी थी, तो जो वो पार्ट मैंने वीडियो में स्किप कर दिया, तो मेरी सॉन्ग डायरेक्टरी थी। बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने पहले यूआई क्रिएट की और उसके फंक्शन डिफाइन किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल स्टेप हैं, आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप एक टास्क की तरह इसको लें। एक क्या कर सकते हैं, आप इसकी यूआई को और बेटर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने किस तरह की यूआई बनाई है। मैं देखने में इंटरेस्टेड होऊंगा आपकी यूआई। आई होप आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन मैं लिंक में डाल दूंगा, जहां से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको किसी भी कोड लाइन में एरर दिक्कत आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।